हेलो एवरीवन, खमा गणिसा शादी की तैयारी सीरीज का सेकंड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ब्राइड कौन कौन सी पोशाकें अपने लिए बनवाए उसके सब आइडियाज़ दूंगी। उसके लिए सबसे पहले ब्राइड अपने लिए जो पोशाक डिज़ाइन करवा सकते हैं तो इस टाइप से जाल वाली भी करवा सकते हैं और जो बॉर्डर में होता है वर्क वो वाली भी करवा सकते हैं। केवल दोनों ही पोशाकें बहुत सुंदर लगती है। और जो आप वर्क चूज़ करेंगे वो दबका वाला कीजिएगा, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है दबका पोशाक। और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, अच्छा खासा बजट है आपका, तो आप ये वाली जो पोशाक है शादी वाली वो आप कॉपर में बनवा लीजिएगा, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहे और वो काला भी ना पड़े वर्क। पोशाक हमेशा ठाकुर जी प्योर ओढ़ना, और सूट जो है आपकी पूरी ड्रेस जो है वो प्योर में मत लीजिएगा, साटन में ही लीजिएगा। सेकंड जो आती है चंदेरी की पोशाक, इस तरीके से आप चंदेरी में कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट कुछ जो कलर है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक केसरिया हो गया, रानी हो गया, ऑरेंज हो गया। और इस तरीके जो पोशाक से वो आप इस तरीके दुपट्टे जो आते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं। दुपट्टे से जब आप पोशाक डिज़ाइन करते हैं तो वो आप दो भी बना सकते हैं और एक भी कम प्राइस में भी पड़ता है और काफ़ी अच्छा भी बन जाता है इस टाइप से। तो आप जब भी दुपट्टा परचेज़ करें तो आप ध्यान रखिएगा कि उसका आप कितने % उसमें सिल्वर है वो चेक कर लें, या दुकान से चेक करवा लीजिएगा, बट आप ये चेक करके ही लीजिएगा। इस टाइप से जो हेवी दुपट्टे आते हैं वो 40,000 तक भी आते हैं, 45 के भी आते हैं, जिससे आप दो पोशाक इजीली डिज़ाइन करवा सकते हैं अपने लिए। इस टाइप के जो दुपट्टे आप लेके बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको गारंटी भी रहती है पूरी की जो आपका दुपट्टा था उसमें कितना % सिल्वर का था। वरना अगर आप बनी बनाई पोशाक लेते हैं तो उनको टेस्ट भी नहीं करा सकते आप, और वो कितना % क्या है उसमें पता भी नहीं चलता है, और रीज़नेबल प्राइस भी नहीं होती है। अगर आप इस टाइप से बनी बनाई पोशाक लेते हैं तो 60 to 65,000 तक चली जाती है, बट अगर आप दुपट्टा खरीद के लेते हैं तो आपकी दो पोशाकें भी बन जाएगी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, 65 में तो काफ़ी अच्छी हैवी पोशाक डिज़ाइन करवा सकते हैं आप, और उसमें आपको गारंटी भी रहेगी कि कितना उसमें % आपका सिल्वर है। अगर आप अपने लिए पोशाक बनवा रहे हैं तो 70 to 90% सिल्वर जो आती है, मोस्टली 90% वही वाला दुपट्टा लीजिएगा। 30% वाला दुपट्टा इतना कोई मतलब का नहीं होता, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद जो दुपट्टे आते हैं वो कॉपर के भी आते हैं और सिल्वर के भी, तो वो आप ज़रूर से टेस्ट करवा के ही अपने लिए पोशाक बनवाइएगा। और इस टाइप से जो एक हेवी और लाइट भी बन जाती है, तो लाइट पोशाक भी काफ़ी अच्छी लगती है। जिसको ज़्यादा चंदेरी पसंद हो वो इस तरीके के दुपट्टे से दो पोशाकें भी बनवा सकता है, इजीली बन जाते हैं इस टाइप के दुपट्टे से। और हेवी जो दुपट्टे होते हैं उनसे आप एक हेवी और एक लाइट इजीली बना सकते हैं, बट लाइट खरीदना हो तो लाइट बन भी जाते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं, तो आप किसी भी जो स्टोर है, लाइक जयपुर में भी विज़िट कर सकते हैं, आप उदयपुर में भी विज़िट कर सकते हैं, बहुत सारे शॉप्स पे दुपट्टे मिल जाएंगे। आप चंदेरी दुपट्टा के आप परचेज़ कर सकते हैं और अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं इस टाइप के। ये गोल्डन जो चंदेरी वाला आता है ये उस टाइप के डिज़ाइन है, और ये गोल्डन चंदेरी से ही बनी हुई पोशाक है। आपके साथ में कुछ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आप किस तरीके से अपनी पोशाकें बनवा सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं बट आपको मिल नहीं पाते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए सारे पेजों में जो भी अच्छी पोशाक थी वो मैं सब कलेक्ट करके लाई हूँ। ये जो पोशाक देख रहे हैं आप वो कॉपर की भी बन जाती है, ईजिली आप कॉपर में डिज़ाइन करवा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ आप ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल चंदेरी की जगह आप कॉपर वाली चंदेरी ही यूज़ करवाइएगा। अगर आप नॉर्मल कोई पोशाक बनवा रहे हैं आर्टिफिशियल में तो कॉपर बनवा लीजिएगा, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रहे और वो काली भी नहीं पड़े। तो अगेन इसमें जो यूज़ है वो कॉपर का मटेरियल यूज़ है। ये आप कॉपर की इस तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं, और ये अच्छी भी लगती है, ईजिली भी लगती है। कॉपर जो होता है थोड़ा सा हार्ड आता है, तो उससे जब भी आप डिज़ाइन करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉपर की चंदेरी की पोशाक आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती है इस टाइप की। नेवी ब्लू, ऑरेंज, रानी, ये कलर ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। उसके बाद आपकी कलर चॉइस है। उसके बाद कॉपर की जो पोशाक से आप थर्ड उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राइड बनने वाले हैं पोशाक में तो कॉपर के इस तरीके से लहंगे और वो आते हैं जिनसे ट्रांसफ़र होके बनती है। अच्छी खासी हेवी पोशाक आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लहंगा परचेज़ करके और उस पर ओढ़ना आता है तो उससे इजीली इतना बड़ा जो उसमें घेर होता है उससे आप पोशाक को क्रिएट करवा सकते हैं अपने लिए। अगेन ये कहाँ से ले, तो ये भी बड़े बड़े स्टोर जहाँ पे होते हैं आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि कॉपर का मटेरियल चाहिए, या कॉपर की साड़ी नहीं आती है। मोस्टली इनके लहंगा और घाघरा इस टाइप के जो पैटर्न आते हैं जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ ये मिलते हैं, और आप इनसे इजीली जहाँ आपके बुटीक्स हो या बुटीक नहीं हो तो पूछ के आप बनवाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। जिससे क्या होता है इसका कुछ मटेरियल बच भी जाता है, तो उससे आप लाइट वेट पोशाक या लाइट वेट सूट बना सकते हैं अपने लिए, और वो ईजी भी पड़ता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, वो यूनिक भी हो जाता है।
तो देखिए इस तरीके से आप अपने कलर शेड अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगेन आप कॉपर, सिल्वर और कैसा भी वर्क करवा रहे हैं तो डार्क कलर ही चूज़ कीजिएगा मस्ट। पहले रानी हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, केसरिया, ब्लू, इस टाइप से थोड़े डार्क कलर टोन में लीजिएगा तो वो क्या होता है, वर्क इन्हेंस होके आता है। ये भी कॉपर की ही पोशाक है जिसका कुछ तारी वर्क है। और अगेन ये सिल्वर की पोशाक है जो कि कॉपर में भी आप डिज़ाइन करवा सकते हैं अगर सिल्वर में थोड़ी कॉस्टली पड़ती है तो इस टाइप के बहुत सारा मटेरियल आप मार्केट में अगर इस टाइप के पिक्स लेके जाएंगे या उनसे पूछेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं और उनको बनने के बाद के कुछ डिज़ाइंस भी शेयर किए हैं। लाइक ये पोशाक बनने के बाद का लुक था जो कॉपर के मटेरियल से ही ट्रांसफ़र करके बनाया हुआ है। और देखिए आप जितने भी कलर शेड देख रहे होंगे लगभग मोस्टली सभी डार्क कलर में है। तो डार्क कलर में ये जो वर्क होते हैं काफ़ी इन्हेंस होके आते हैं। तो आप अपने लिए जो भी कलर चूज़ करें देख लीजिएगा कि वो डार्क टोन में हो। आप फोर्थ जो पोशाक बनवाएं मस्ट आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि डंका ही बनाएं, पर ध्यान रखिएगा जिस तरीके से इसमें चांद में लफ़ा लगा हुआ है वो लफ़ा मत लगाइएगा वरना वो पोशाक आपके आर्टिफिशियल लुक देगी। आप इसमें जो है डंका देख के ही लगवाइएगा। और सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइप की भी पोशाक अगर अपने लिए अपने अलग से कारीगर से डिज़ाइन करवाते हैं तो उसका डिज़ाइन भी यूनिक हो जाएगा और आप अच्छी भी लगेंगे। रेडीमेड अगर आप डंका पोशाक खरीदेंगे तो वो इतना अच्छा लुक में नहीं होती है जितनी फिनिशिंग आप किसी भी बुटीक पे जाके बनवा सकते हैं अपने लिए। बट अभी डंका बहुत ट्रेंड में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी ब्राइड बनने वाले हैं वो डंके की पोशाक तो अपने लिए ज़रूर से बनवाएं। ये काफ़ी अच्छी भी लगती है और सुंदर वर्क भी रहता है इसका। और इस डंके जो आते हैं वो सिल्वर के भी आते हैं, गोल्डन के भी आप पॉलिश करवा के बनवा सकते हैं। तो जिसका जैसा बजट हो, अगर वो भी ना हो तो ये पित्तल में डंका आता है आर्टिफिशियल, आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, पित्तल का आता है वो, उससे भी आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारी डिज़ाइनें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेकिन जो सबसे ज़्यादा कलर टोन इसके साथ जाता है वो है रेड, ऑरेंज। तो आप इस टाइप से बनवा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा, जैसे कि आप रामा कलर चूज़ कर सकते हैं, वाइन कलर चूज़ कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, शेड में भी बनवा सकते हैं लाइट ब्लू और डार्क ब्लू करके। तो इस टाइप की पोशाकें काफ़ी अच्छी लगती है, यूनिक लगती है। देखिए इस तरीके के जो चांद में बना हुआ है वो सिल्वर का डंका है। आप लोटस में भी बनवा सकते हैं इस टाइप के डिज़ाइंस। और भी बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स है जो कि आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बट ये 4 पोशाकें जो है वो मस्ट आप बनाइएगा और अपने लिए एक एक कलर में बना लीजिएगा ताकि डार्क डार्क रहे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी ब्राइड बनने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस रहने वाले, तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि किस टाइप की पोशाकें अपने लिए बनाएं, कौन सी ना बनाएं, कौन सा वर्क सही रहता है, कौन सा नहीं रहता है। तो उसके लिए ये सभी हेल्पफुल रहने वाला है। और भी आगे मैं जो जैसे जैसे तैयारियाँ करूँगी उस टाइप से आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर से इस टाइप की जो वीडियोज़ है पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर से